हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है फसल, जो हिंदी क्लास 10 कोर्स एक क्षितिज भाग का है। और कवि नागार्जुन ने इसका पहला कविता है। यह दतुलित मुस्कान, ये उसका दूसरा कविता है जो मैंने दूसरे वीडियो में बनाया ताकि आपको समझना आसान हो सके। पाठ प्रवेश क्या है? इस कविता में हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है, हमें कृषि और प्रकृति का महत्व भी समझाती है। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि इंसान की मेहनत और प्रकृति के मिलने वाले पोषक तत्व दोनों के योगदान और मिलान से ही खेतों में फसल लहराती उठती है। यानी इंसान और प्रकृति एक दूसरे के पूरक है। बिना इंसान की मेहनत की फसल नहीं हो सकती और न ही बिना प्रकृति के सहयोग से फसल उगना संभव है। इंसान जो भी चाहे जब भी चाहे प्रकृति से बिना किसी संकोच ले सकता है। प्रस्तुत कविता में कवि फसल को तैयार होने की किन किन चीजों की आवश्यकता है और उसका वर्णन। फसल, ओके। प्रकृति के साथ साथ मनुष्य का बराबर का सहयोग होता है। प्रकृति समय पर बारिश देती है, प्रकृति समय पर अच्छी मिट्टी देती है, प्रकृति समय पर बोलते हैं ना फसलों को आगे बढ़ाती है। ठीक उसी प्रकार जो किसान होता है वो भी समय समय पर अपना बोलते हैं ना कि अपना मेहनत देता है, तब फसल तैयार होती है। तो ये पाठ किसके ऊपर है? फसल के ऊपर है। दोनों की उपयोगिता बताई गई है, मनुष्य और प्रकृति की। ठीक है। काव्याश्वन। एक ही नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। किस पर? फसल पर। ओके। जब आपके घर में फसल होती है, खेतों में जब फसल लहराती है, तो किसी एक पानी का जादू नहीं होता कि आपने कहा कि सिर्फ एक पानी, मतलब ना कि हमारे बगल में अगर कोई, हमारे खेत के बगल में अगर कोई नदी बह रही है तो उसका पानी है। नहीं, एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कैसे? जब वाष्पीकरण होता है, राइट? जब बादल में पानी इकट्ठा होता है और वहां से बारिश होती है, तब आप ये नहीं कह सकते कि ये इस नदी का पानी है कि इस यहाँ का पानी है। बहुत सारी नदियों का पानी इकट्ठा होता है और वो जब बारिश होकर गिरता है तो वो जादू बन जाता है। ठीक है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। किसी एक व्यक्ति की मेहनत नहीं होती फसल उगाने में, बहुत सारे लोगों का काम रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मेहनत करके, मतलब बोलते हैं ना, अगर एक खेत है, खेत में अगर कोई फसल लगी है तो उसमें कोई एक व्यक्ति ही मेहनत नहीं करता है। उसमें बहुत सारे लोग अपना हाथों का स्पर्श लगाते हैं, अपने हाथों की बोलते हैं ना कि गरिमा। लाख लाख मतलब लाख लाख, कोटि कोटि, लाख लाख तो लाख लाख, कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों लोगों का हाथ उस पे लगता है। ठीक है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। किसी एक मिट्टी में कोई फसल नहीं होती, बहुत सारी मिट्टियों का गुणधर्म मिलता है। ठीक है। हर मिट्टी की अपनी एक उपजाऊ धर्म होता है। किस मिट्टी में, बोलते हैं ना कि किस मिट्टी में कौन सी फसल होगी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, ये सब एक उसके गुण धर्म होते हैं। तो एक कोई भी फसल किसी एक मिट्टी से पैदा नहीं होती, उसमें बहुत सारी मिट्टियों का समावेश होता है या बहुत सारी मिट्टियों को मिलाकर बनाया जाता है। सारे शब्दार्थ मैंने यहाँ पे दिए, हम इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। कवि कहते हैं कि फसल उगाने के लिए बीज, मिट्टी, पानी, हवा, सूरज की किरणों की आदि की आवश्यकता होती है। ये सब तो प्राकृतिक तत्व है। इसके अतिरिक्त किसानों का अथक परिश्रम भी होता है। अथक मतलब आपने देखा है किसान कितनी मेहनत करते हैं, धूप में, बारिश में, गर्मी में, ठंडी में, अपने जीवन भर बोलते हैं ना, वो अपने खेतों पे काम करते हैं। तो बहुत मेहनत की कमाई होती है उनकी। इसलिए कवि कहते हैं एक या दो व्यक्ति के हाथों की नहीं, अपितु लाखों करोड़ों यानी असंख्य लोगों के हाथों का स्पर्श से फसल उगती है, बढ़ती है और लहराती है। कवि ने यहाँ कहा है कि किसी एक या दो नदियों का पानी नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू इसमें होता है। इसका तात्पर्य है कि अनगिनत नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है। जब बारिश होती है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी नदी का पानी था या मेरे गांव के पास में जो नदी उसका पानी। भाप बन के सारे बोलते हैं ना कि पानी ऊपर जाता है और वहां से जब बारिश होती है तो ये किसी एक नदी का पानी नहीं होता, हजारों नदियों का पानी होता है और धरती पर बरसता है। भीषण गर्मी से तपती धरती को झुलसाते पेड़ पौधों को, सभी प्राणी जात को यही पानी नया जीवन देता है। इसलिए पानी पानी जब बरसता है तो फसल लहलाने लगती है। अब कभी मिट्टी के गुणधर्म की बातें कहते हैं। अलग अलग मिट्टी की तरह तरह की अलग अलग विशेषता होती है।
सभी मिट्टियाँ एक समान नहीं होती, उनके गुण धर्म विशेषताएँ सब अलग-अलग होते हैं और इस प्रकार अलग-अलग गुण धर्म वाली मिट्टी में अलग-अलग प्रकार की पैदावार होती है। मैंने कहा ना लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, बहुत प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं और हर मिट्टी की एक अपनी क्वालिटी होती है, अपनी विशेषता होती है और उसी मिट्टी में उस टाइप की क्रॉप या फिर उस टाइप की फसल हम उगाते हैं। तो ये किसकी उपयोगिता बताई गई है यहाँ पे? तो मिट्टियों की उपयोगिता बताई गई है, ठीक है? विशेषता मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपको जो भी आया है उस काव्यांश में। काव्यांश 2 फसल क्या है? और तो कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू वह हाथों के स्पर्श की महिमा है भूरी काली सदिल मिट्टी का गुणधर्म है रूपांतरण है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। बहुत इजी, बहुत बहुत इजी कविता है। फसल क्या है? कभी पूछते फसल क्या है, कैसे होती है? और तो कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू है। जो इतने सारे पानियों जो नदियों का पानी जो बहता है, जो भाप बनकर आता है वापस से जब बारिश के तौर पर, उसका जादू है, उसका मैजिक है। ओके, हाथों के स्पर्श की महिमा है। इतने हाथ उसको स्पर्श करते हैं, इतने हाथों की बोलते हैं ना कि उसमें तरावट मिलती है। आपको पता है कि किसानी करना भी एक बोलते हैं ना एक विज्ञान है। ओके, बहुत सारे जो किसान हैं उनको बहुत नॉलेज होता है कि किस तरीके के कब कब क्या काम किया जाता है, कब किस समय कब बारिश कितनी हुई है उस हिसाब से खेती का काम किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है? हाथों का स्पर्श है। भूरी काली सदिल मिट्टी का गुण धर्म है। ये सारी किसका अर्थ है? ये किसका प्रभाव है? तो ये मिट्टियों का प्रभाव है, ठीक है। रूपांतरण है सूरज सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का। जब तक सूरज की किरणें नहीं आएगी, जब तक हवा नहीं पड़ेगी उस मिट्टी पर, जब भी आपकी फसल आगे कब बढ़ती है? जब उसमें प्रॉपर धूप लगती है, प्रॉपर हवा आती है, प्रॉपर पानी पड़ता है, तब वह फसल आगे की तरफ बढ़ती है, तब वह फसल पकती है। तो सब चीजों का जरूरत है। किस प्रकार? प्रकृति के साथ साथ सामंजस्य होता है। प्रकृति अगर अपना काम करती है और मनुष्य अपना काम करते हैं, तब फसल हमें प्राप्त होती है। तो इन दोनों का बोलते हैं ना कि संयोग ही जरूरी होता है, ठीक है। व्याख्या उपरोक्त पंक्तियों में कवि पहले तो प्रश्न पूछते हैं कि फसल क्या है, फिर उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि नदियों के पानी का जादू फसल के रूप में दिखाई देता है क्योंकि बिना पानी के फसल का उगना नामुमकिन है। करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत का नतीजा फसल के रूप में मिलता है। भूरी काली व खुशबूदार हल्की पीली मिट्टी यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषक तत्व और सूरज की किरणें भी अपना रूप बदलकर अपने फसलों के अंदर समाहित करती है क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषित कर ही पौधे और पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं जिसे कविता में कवि के ने सूरज और किरणों का परावर्तित रूप और हवा के भावों के साथ पैरों का उठते और गिरते हुए हिलते हुए नाचने का नाम दिया। सीधा सा आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रकृति और मनुष्य का समावेश दोनों का साथ काम करना ही फसल को उगाता है, ठीक है। प्रकृति अपना काम करती है, समय पे धूप आती है, समय पे बारिश होती है, समय पे हवा चलती है तो एक फसल बढ़ती है। उसी के साथ-साथ जब मनुष्य अपने हाथों के स्पर्श के साथ-साथ खूब कड़ी मेहनत के साथ उसका साथ देता है, तब फसल बनती है। तो दोनों की आवश्यकता है, ठीक है? तो प्रकृति और मनुष्य मिलकर फसल उगाते हैं। तो आप यहाँ पे सीधा-सीधा ये लिख सकते हो। अगर आपको ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड और अवशोषित नहीं लिखना है, तो आप सीधा ये भी शब्द लिख सकते हो। विशेषता यहाँ पे दी गई है, किस काव्यांश में कौन-कौन सी विशेषताएँ दी। फसल कविता का सार यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके का बात कही गई है, फसल किन तरीकों से उगाई जाती है, तो वो सारी चीजें। एंड मैंने कविता बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच।